अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स आज 3.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें है फाइंड दी नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम आर 621 एंड सेकंड पार्ट है -1.7427। सो हमने इसको फाइंड आउट करना है, इसमें से हमने कॉमन लॉगरिथम निकालना है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन। पार्ट 1 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लेट करते हैं log x इज इक्वल टू क्या है 3.5621। सो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉगरिथम, एंटी लॉग या एंटी लॉग राइट कर लेते हैं हम, एंटी लॉग बोथ साइड तो हम यहाँ भी एंटी लॉग एक्स राइट कर लेंगे इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.5621। अब ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, हमारे यहाँ क्या बचा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग क्या बचा यहाँ से 3.5621। अब हम इसे टेबल में देखते हैं एंटी लॉगरिथम वाला, जिसमें 0.56 जो है हमने रो देखनी है और 2 कॉलम देखना है। तो चले हम देखते हैं। अब हमारे पास 0.56 ये है, रो थी 0.56 वाली और कॉलम क्या था हमारे पास 2। तो इसमें ये हमारे पास क्या है 3648, ये हम राइट करते हैं। ये हमने 3648 राइट कर लिया। अब हमने क्या करना है, 1 मीन डिफरेंस कॉलम में, पहले हमने 0.56 रो में और 2 कॉलम में देखा था, अब हम मीन डिफरेंस कॉलम 1 में देखेंगे। तो हमारे देखें 0.56 का जो मीन कॉलम है वो कहाँ के यहाँ तक आया, तो मीन 1 वाले में देखना तो हमारे पास 1 आया। अब हम वो ये जो हमारे पास आंसर आया था 3648, इसमें हम ऐड कर देंगे 1 को। तो चलें करते हैं। तो हम 8 में 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास 9 हुआ, 463। तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू एंटी लॉगरिथम टेबल से हमने जब दिया था हमारे पास आया 3649। अब ये 3 है, 3 का मीन क्या है कि हमने, अब ये 3 इसका करेक्टरिस्टिक्स है। अब हमने यहाँ बताना है कि करेक्टरिस्टिक्स किस में आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट हमारा यहाँ है, हम एक डिजिट क्रॉस करते हैं जिसे हम 0 डिजिट बोलेंगे, फिर दूसरा डिजिट करेंगे, हमने 3 पे डिजिट हमने क्रॉस किए हैं। इसका मतलब है कि हमने ये 3 करेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि हमने 3 डिजिट क्रॉस करके पॉइंट लगाना। तो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 डिजिट, फिर 1 2 और यहाँ जाके 3 हुआ। ये 3 यहाँ आ रहा है तो हम पॉइंट यहाँ लगाएंगे और आगे 0 लिखें या ना लिखें आपकी चॉइस होती है। तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आया 3649, ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स अब एक बार दोबारा हम इसे रिवाइज़ कर देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है 1, जिसमें 3.5621 है। तो लेट हम करेंगे लेट log x इज इक्वल टू 3.5621 है। फिर हम टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड लेंगे। तो हमने एंटी लॉग इस साइड पे भी लिया और इस साइड पे भी एंटी लॉग लिया, तो ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा x इज इक्वल टू एंटी लॉग और ये पूरी वैल्यू हमारी बच गई। अब हमने क्या किया, 0.56 जो टेबल है एंटी लॉगरिथम का, वहाँ से देखा तो हम 0.56 रो और 2 कॉलम में देखा तो हमें क्या मिला 3648। फिर हमने मीन डिफरेंस कॉलम 1 में देखा तो 1 वाले कॉलम में देखा तो हमें क्या मिला 1। तो हमने 8 में 1 ऐड किया 9 हुआ, 4 वैसे ही आ गया, 6 भी वैसे ही आ गया और 3 भी वैसे ही आ गया। तो हमारे पास हमें क्या आंसर मिला 3649। अब देखें, अब हमें हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स 3 था। अब हमने पॉइंट से ऑनवर्ड जाना था। देखें पॉइंट से हम इसे 0 कंसीडर किया, फिर इसको 1 किया, इसको 2 किया, इसको 3 किया, 3 के बाद हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया और आगे 0 जो है वो आपकी चॉइस है, वो राइट करें या ना करें। ये आप इस पूरे को प्रोसीजर को राइट करें या ना करें, लेकिन आपको यहाँ पता होना चाहिए कि आपका पॉइंट कहाँ आ रहा है 3 डिजिट्स के बाद। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई 3649.0। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं -1.7427। तो हम इसे सॉल्व -1.7427। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे log x जो है हमारे पास किसके इक्वल है -1.7427 के। तो अब हमने क्या करना है,
टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड लेना है, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। तो हम लोग एंटी लॉग को इस वाली वैल्यू के साथ लेंगे, लॉग एक्स हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू एंटी लॉग -1.7427। अब ये लॉग जो है एंटी लॉग से कैंसिल, यहाँ क्या बचा है, एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग और एंटी लॉग -1.7427। अब हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू एंटी लॉग लेना हमने 0.74 रो में और 2 कॉलम में हमने देखना है, 0.74 रो में और 2 कॉलम में हमने देखना है। चलो देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, 0.74 ये है और 2 कॉलम था, तो हमारे पास क्या है 5521। देखें 2 कॉलम, ये 2 कॉलम आ रहा है, तो हमारे पास क्या है 0.75 रो थी और कॉलम क्या था 2, तो 5521 हमारे पास इसका आंसर आया। ये हम राइट करते हैं। तो अब हमने जो 0.74 रो और 2 कॉलम में देखा तो हमें क्या मिला 5521। अब हम क्या करेंगे, मीन डिफरेंस कॉलम जो है उसमें 7 कॉलम में हम देखते हैं। देखें 0.74 ये हम सीधा जा रहे हैं, तो क्या था मीन डिफरेंस कॉलम का, क्या था मीन डिफरेंस कॉलम का, तो ये जो है यहाँ हमारे यहाँ आके रुकती है। तो हमारे पास क्या आया 9। ये देखें 0.74 जो है वो यहाँ जा रहा है, तो हमें 9 मिला इसका। तो हम इसे 9 को राइट करते हैं, ऐड करते हैं उस वैल्यू में। तो चलिए ऐड करें, 9 ऐड किया, 9 में 1 ऐड किए, 10, 0 कैरी किया, 0 यहाँ रखा, 1 कैरी किया, 2 और 1 3, 5 5। हमारे पास क्या आया 5530। एक्स हमारे पास क्या आया 5530। अब हमारे पास इसका क्या है, मीन डिफरेंस जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारा -1 है। तो -1 का मीन क्या है कि हमने एक वैल्यू के बाद पॉइंट लगाना है। अब देखें ये हमारे पास सपोज यहाँ पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को हमने क्रॉस करना है, तो एक वैल्यू हमने 0 वैल्यू क्रॉस की, ये 0 वैल्यू हुई, और इसके बाद अगर एक और 0 हमने यहाँ लगाएंगे, सपोज़ यहाँ हमारा पॉइंट था, एक 0 हमने ये वैल्यू क्रॉस की, दूसरे में हमने 0 लगाया, तो हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब सपोज़ यहाँ था हमारा वो जो ये जो डॉट था, क्या कहते हैं इसे, पॉइंट, डेसिमल जो था, डेसिमल हमारा यहाँ था, तो हमने क्या किया, हम 0 को क्रॉस किया और 1 किया, तो 1 के बाद हमने पॉइंट लगा लिया। 1 -1 था, तो -1 हम स्टार्ट पे लगाते होते हैं। जब हम पॉइंट स्टार्ट पे लगाएंगे तो हमारे पास आंसर एक्स इज इक्वल टू क्या आया 0.05530। सो स्टूडेंट्स एक बार मैं अगेन रिवाइज कर देती हूँ। हमारे पास -1.7427 है, लेट जो है log x इज इक्वल टू -1.7427। अब हम टेकिंग एंटी लॉग बहुत साइड लेंगे, तो हमने इधर भी एंटी लॉग पुट किया और इधर भी पुट किया, तो ये कैंसिल हो गया लॉग एंटी लॉग के साथ। तो यहाँ क्या बचा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग -1.7427। अब हमने क्या किया, x इधर ही रहा। अब हमने 0.74 वो जो रो है एंटी लोगरिथम वाला जो टेबल है, एंटी लोगरिथम वाला टेबल में हमने 0.74 क्या नाम है रो और 2 कॉलम में हमने चेक किया, तो हमें मिला क्या 5521। फिर हमने 7 मीन डिफरेंस कॉलम में देखा, तो हमें क्या मिला 9। तो हमने इसे इस वैल्यू में ऐड कर दिया 9 को, तो 9 1 10 हुआ, 0 1 कैरी किया, 2 में 1 ऐड किया, 3 5 वैसे आ गया, 5 भी वैसे आ गया। तो हमारे पास क्या है 5530, तो वो हमने 5530 लगाया। अब हमारा जो करेक्टरिस्टिक्स था वो 1 के -1 था, तो हमने पॉइंट को आगे ले गए, ये 0 हुआ, तो एक और हमने डिजिट 0 लगाया जो कि 1 को रिप्रेजेंट करता है, और फिर उसके बाद हमने पॉइंट लगाया। मीन टू से यहाँ अगर हमारा पॉइंट था, यहाँ हमारा डेसिमल था, तो हमने इसे 0 क्रॉस किया, फिर हम 1 पे क्रॉस करने के बाद हमने पॉइंट लगाया। तो हमारा आंसर क्या बना, x इज इक्वल टू 0.05530। सो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा जो है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज
स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।